ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी। जो ज्ञान को पूरी तरह धारण कर लिए है ना, वो झलकेगी। कैसे कैसे झलकेगी, 4 बिंदुओं में बाबा बतलाते हैं। उसमें पहला है, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा है, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे, उसको अपने मन में चित्त पर रखेंगे नहीं, उस पर उसके बारे में कोई विचार विमर्श करेंगे नहीं, विकारी बातों में, दुनियावी बातों में। तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। वो कभी मुख से उनका अपशब्द नहीं निकल सकता, निकलेगा ही नहीं, वो पूरी तरह से डिलीट हो गया, अनयूज्ड फाइल में चला गया। और चौथा है, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। तो इन 4 बिंदुओं में 3 बिंदुओं में तो ये ब्रह्मा कुमार पास हो गया, चौथा बिंदु में थोड़ा सा सदा हर्षित नहीं रह पाते, कभी न कभी कहीं ना कहीं हर्षितपन कम हो जाता है। दुखी और अशांत तो नहीं होते हैं, लेकिन खुशी जितना निरंतर नहीं रहती है। ओम शांति। बाबा बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। बाबा हमें इतना विस्तार से, इतना प्यार से बैठ कर के ज्ञान और भक्ति की सारी बातें समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती है और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं, ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली मतलब ही ज्ञान देना, मुरली का मतलब बाबा वास्तव में कहते हैं ज्ञान देना। गायन भी है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वो तो कॉमन साधारण फकीर लोग भी बजाते रहते हैं, मुरली बांसुरी बेचने वाला बजाता है बहुत सुंदर, लेकिन वो बात थोड़ी है। मुरली का मतलब, मुरली का जादू का मतलब ज्ञान। तो इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को तो जादू नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहाँ भक्ति होती नहीं, भक्ति होती है द्वापर से, जब देवता से मनुष्य बन जाते हैं, जब दैवी गुणों की कमी हो जाती है। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की, वह बाबा की, अपने पिता की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है।
सृष्टि का आदि मध्य का ज्ञान और अपना खुद का पहचान कि मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता परमपिता परमात्मा। यही तो मूल ज्ञान की तो सार कहें, एक लाइन में कहें तो बस यही है। ज्ञान से होती है सद्गति, और इसी से हम सही ज्ञान जानते हैं तब हमारी सद्गति होती है। फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है। तो क्या होता है कि मूल ज्ञान से हम अलग ट्रैक पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे हम दूर होते चले जाते हैं। ज्ञान को दिन कहा जाता है, तो इसलिए रात वाला रास्ता में बढ़ जाएंगे तो फिर वो लगातार अंधेरा ही होता चला जाएगा। ये तो कोई की बुद्धि में बैठ सकता है परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते। बाबा कहते हैं इतना ज्ञान ना किसी का बुद्धि में ज्ञान के स्तर तक वो समझ जाते हैं, लेकिन उसको धारण करने में नहीं कर पाते हैं। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। बाबा कहते हैं गुण अगर दैवी गुण है, गुण झलकते हैं तो इसका मतलब धारणा है, और अगर दैवी गुण नहीं झलक रहे हैं तो बाबा कहते हैं धारणा नहीं है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है, कम धारणा वालों की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वो बच्चे ही नहीं। अब बाबा कहते हैं अगर एकदम धारणा नहीं है तो फिर वो बाबा का बच्चा भी नहीं, वो ज्ञान वाला बच्चा। अज्ञान में तो पूरे सारे मनुष्य आत्माएं तो बाबा के ही बच्चे हैं, लेकिन जो बाबा का इस परिवार में कहें तो वो परिवार से बाबा कहते हैं वो परिवार का फिर नहीं रहा। मनुष्य पिता की कितनी गिलानी करते हैं, बाबा की कितनी गिलानी कर देते हैं अज्ञानता में। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना ग्लानि करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। बाबा कहते हैं ज्ञान बाबा देते हैं, फिर उसका जितना मंथन करते हैं ना उतना ज़्यादा हमें अमृत मिलता है। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा। आसुरी विचार, बुद्धि में तो चलना ही है बातें, तो ज्ञान की बातों को नहीं रखेंगे, ज्ञान की बातों का मंथन नहीं होगा तो आसुरी विचार ही चलेंगे ना, तो वहीं फिर पड़ेगा, उनसे कीचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय छात्र हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है ये सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है। तुम महिमा भी करते हो सर्वगुण संपन्न, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए हमारे में सब दैवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण है। अपने आप से जांचना होगा कि सारा दैवी गुण आ रहा है कि अभी भी कोई आसुरी लक्षण बचा हुआ है। अगर आसुरी अवगुण हैं तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता कहेंगे। आसुरी लक्षणों वालों को देवता तो कह नहीं सकेंगे, तो इसलिए उसको बाबा कहते हैं हटा दो, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, दर्जा बहुत कम हो जाएगा। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मुख से कोई भी छीछी बात न निकले, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है। बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। बाबा कहते हैं अगर हर्षित मुख नहीं है मतलब ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं आज मुख से सदैव रत्न निकलें। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। अभी जितना ज्ञान रत्न हमारे पास जमा हो रहा है ना, बाबा कहते हैं सब हीरा जवाहरात बन जाएगा। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वो रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है।
ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट ना सके। यहाँ तुम ये हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए। अभी कोई पहनेगा तो लूटेगा ही। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। हमें ज्ञान रत्नों से खुद को भरना है। कोई ना लूटेगा और हमारा बढ़ता जाएगा। तो आसुरी अवगुणों को निकालना है। बाबा कहते हैं अगर कोई आसुरी अवगुण है तो अपने से जांचना है और उसको निकालना है। इस ब्रह्मा कुमार का यहाँ पर बस इतना ही मंथन है कि सिर्फ नज़रिया बदलना होता है। हमें दूसरों का विकार दिखेगा नहीं, हमारे विकार सक्रिय होंगे नहीं, वो एकदम एक तरह से कहें तो डिलीट हो जाते हैं या फिर अनयूज्ड फाइल की तरह एकदम जाके बहुत अंदर चले जाते हैं। कहीं फिर दिखाई पता नहीं चलता है, बाहर आएगा ही नहीं। तो वो पूरी तरह से मतलब एक तरह से कहें तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करने लग जाएगा, ऐसे खत्म हो जाता है। तो आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं शक्ल में भी जो चेहरा है हमारा दिखता है, चाल चलन, चेहरा का मतलब क्या, चेहरा से ही तो सब झलकता है ना। एक होता है तुरंत में अभी कुछ गुस्सा है, दुखी है, वो दिखना, और एक जो ओवरऑल हर किसी का जो चेहरा है वो क्या है, उसकी आत्मा की स्थिति को ही तो दर्शाता है ना। तो क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की, बहुत ज़्यादा धन मिलता है इस पढ़ाई से। वो पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी ही है। हाँ, ज्ञान पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं। बाबा कहते हैं वो लौकिक पढ़ाई में क्या होता है, बहुत होगा तो कोई ऊंचा पद पा लेंगे। तो पढ़ाई काम आई ना कि पैसा। तो पढ़ाई ही धन है। तो बाबा कहते हैं तो उससे क्या होता है, लौकिक में भी आखिर है ना, पढ़ाई से ही उनको भी पद मिला, धन मिलता है। फिर उसके बाद तो मूल धन तो पहले पढ़ाई ही हुआ, तो वो है हद का धन। फिर ये है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाबा हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वो अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से पढ़ना पड़े, वहाँ धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अकिचार यानी अथाह धन मिल जाता है। अभी का पुरुषार्थ से वहाँ धन मिल गया। अब लौकिक पढ़ाई का क्या है, अभी पढ़े, इस जन्म में तो रहा, अगला जन्म में फिर खत्म, फिर से शुरू से पढ़ना होगा। और कहते हैं लेकिन ये इससे हमें अथाह धन, अकिचार धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है, धन तक अविनाशी हो जाता है, आत्मा से जुड़ जाती है बातें। तो देवताओं के पास धन बहुत था। फिर जब भक्ति मार्ग में अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, तो भी तो इतना था कि हम आज उसी उतना दूर तक भी हम सोच सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त था। कितना मंदिर बनाए हुए हैं, सोने के मंदिर बना देते थे। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा। कितने धनवान थे, इतना धन था, तब तो उसको लूट रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। आज कोई कितना भी पढ़ाई कर ले, इतना धन थोड़ी मिला सकता है। एक मंदिर नहीं बनाने सकेगा। वहाँ कितने कितने मंदिर बने थे नया नया जब आए थे द्वापर में, रावण के राज्य में। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे ये देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं। तो वह कहते हैं पढ़ाई का कमाल देखो कि क्या से क्या बन गए, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं, अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूँ। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। मैं आत्मा हूँ। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाबा भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब शरीर छूट जाता है तो जिसको आज साहूकारी का अपना घमंड है कि हम बहुत बड़ा साहूकार हैं, पाओगे तो वो तो खत्म हो जाएगा ना। जब नए सिरे पढ़कर फिर धन कमावें, या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर जन्म लेंगे। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है, बीते जन्मों का ही का फल लेकर के आते हैं कुंडली जो बनती है। तो ज्ञान का दान किया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए, एक ही जन्म के लिए ना। ये दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है।
सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में सब दान वाला कोई काम ही नहीं होगा। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है, अभी का वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहाँ कोई बुरा कर्म की तरफ संकल्प भी नहीं आएगा। रावण का वजूद ही नहीं होता है, माया रहती ही नहीं है, वहाँ कोई का भी विकर्म होता नहीं, विकार ही नहीं, तो विकारों के अधीन किया गया कर्म कहाँ से होगा, क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा, यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं। वहाँ कहते हैं वहाँ गरीब भी जो होंगे उनका भी विकर्म नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि वो विकार है नहीं, तो विकारों के अधीन किया गया कर्म ही विकर्म होता है। तो सतयुग में विकार ही नहीं है, तो फिर गरीब और अमीर से थोड़ी ना उस विकार का फर्क पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि और यहाँ पर क्या है, अभी साहूकार खुद को कहते हैं, स्वर्ग में बताते हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी विकारों के अधीन होकर ही कर्म करते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो ये बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहाँ विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनाएं? विकार ही नहीं है तो विकर्म कैसे होगा? सारा मदार है कर्मों पर। यहाँ माया रावण का राज्य है। जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, बाबा आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। बाबा निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देता है। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाबा के बच्चे हो, ये रावण राज्य के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चों को बाबा ने राम राज्य में ले गए हैं ना, हमें अपनी गोद में उठा लिया बाबा ने, तो हम हो गए राम राज्य के बच्चे। और वो जो लौकिक दुनिया में है उसी को देख रहे हैं, वो रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं अधम से अधम, बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाबा इसलिए कहते हैं कि उम्मीद रखते हैं, क्योंकि अधम से अधम महापापी भी जो है ना, उसको भी तो उद्धार करना है। बाबा का तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं, एकदम झटके से गिरते हैं, ऐसा गिरते हैं कि एकदम पूरा पाप का लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। ऐसे का भी बाबा उद्धार करते हैं, लेकिन बाबा ऐसों का भी कहते हैं कि हम उद्धार करते हैं। अधम तो सब हैं रावण राज्य में, तो रावण का राज्य ही है, तो मतलब पूरा कीचड़ में सब कोई गिरे हुए हैं, तो कीचड़ तो उनमें लगा ही रहेगा ना। लेकिन हाँ, बाबा खड़ा करके नहला रहे हैं ज्ञान रत्नों से, बाबा कहते हैं ज्ञान से नहला रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले बाबा ने कहा, तो इस माया विकार के रावण के कीचड़ से हमें निकाल के बाबा एक तरफ खड़ा करके अलग, बाबा ने कहा था ना, अलग बर्तन में रख ले रहे हैं, तो अलग करके संगम युग पर हमें खड़ा करके हमें नहला रहे हैं ज्ञान रत्नों से। फिर भी पाँव फिसल के चले जाते हैं उधर। तो बाबा कहते हैं कि रावण का राज्य है ना, तो इसलिए सब कोई तो अभी अधम पापी ही है, इसलिए बाबा तो उन्हीं का उद्धार करने आए हैं ना। परंतु बाबा बचाते रहते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं, तो बहुत अधम बन जाते हैं। लेकिन ये है कि बार बार बाबा अगर उठा रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, तो ये भी तो एकदम ज़्यादा खराब हो गया ना। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता, फिर वो ज़्यादा ऊपर थोड़ी उठेंगे, फिर बाबा उसको एकदम गोद में नहीं लेंगे। वो अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, तो उनकी बुद्धि में वो अधमपना ही आता रहेगा। उनकी बुद्धि में बार बार वहीं से पाप और विकार की चीज़ें चलती रहती हैं। बाबा कहते हैं अगर वहीं करते रहेंगे तो फिर बाबा थोड़ी ना गोद में उठाएंगे। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? जानवर थोड़ी ना देवता बनेंगे, तो मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं, मनुष्य है ना, वो हैं तो मनुष्य ना, तो शरीर तो मनुष्यों वाला ही होगा, सिर्फ गुण और आत्मा की स्थिति श्रेष्ठ होती है, परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। ये ऐसे सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। अंजी बाबा जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनकी धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन ही नहीं करेंगे तो बुद्धू बन जाएंगे ना।
बाबा ज्ञान रत्न हमें देते हैं, फिर उसका हमें मंथन करना है। तब हमारे में अपना खुद के अनुभव के साथ जब वो ज्ञान रत्न का ज्ञान की बातों को मिला करके जब हम मंथन करते हैं ना, तो हमारे जीवन के लिए बहुत गजब गजब के मोती निकल कर आते हैं। बाबा ने आज कहा ना, अमृत बन जाता है। और नहीं करते हैं तो बुद्धू रह जाते हैं। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जो मुरली चलाते हैं ना, उनका विचार सागर मंथन स्वाभाविक है कि चलता रहेगा, कि खुद से पढ़ना ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है निज तौर पर। इस टॉपिक पर ये समझाना है। तो जब भी मुरली में वो सारी बातें आती हैं ना, तो बुद्धि में अपने आप बात आने लगती है, मंथन चला हुआ रहता है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे, हो सकता है कुछ समझ जाएं, भाग्य पर है तो समझा ये देंगे, ये अपना उद्देश्य नहीं रखना है। लेकिन हाँ, अपनी युक्तियाँ, अपना ज्ञान मंथन उनको बतलाना है। अगर बाबा कहते हैं कुछ समझ जाएं तो बहुत अच्छा, भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे, उम्मीद रखी जाती है। लेकिन हमें उम्मीद लेके चलनी है, अभी तो नहीं, आगे चलकर जरूर समझेंगे। और अगर कोई अभी नहीं भी समझाना, बाबा कहते हैं आगे चलकर तो जरूर समझेगा। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना मतलब सेवा का शौक है, थकना नहीं है। नहीं बन रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं मान रहा है, तो बाबा कहते हैं ना, हमें थकना थोड़ी है। भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। वो कहेंगे चले जाओ, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि चले जाओ। तो आए हैं तो उनको फिर बैठाना है, समझाना है। जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। ये ज्ञान धारण करने की है। तो बाबा कहते हैं ये सारी बातें भक्ति में तो थी ही नहीं। तो अभी जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो अभी हमें धारण करने की चीज़ है। अभी तुम बाबा द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बगैर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। ये सब बातें अभी तुम समझते हो। हाँ जी बाबा, तुम जानते हो अल्फ को याद करना है। अल्फ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले, बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अल्फ का इशारा करते हैं ना। अल्फ को एक भी कहा जाता है। अल्फ का मतलब एक भी होता है और अल्लाह भी होता है। एक ही भगवान है, और एक का मतलब भगवान एक ही है, बाकी तो सब बच्चे हैं। बाबा तो सदैव अल्फ ही रहते हैं। बाबा हमेशा एक में ही रहते हैं। बादशाही करते नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। जब पतित अवस्था में दर्द दुख में आते हैं तब बुलाते हैं, नहीं तो बुलाते ही नहीं है। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाबा का ही ये ड्यूटी है कि पुरानी दुनिया, पतित दुनिया को आकर के पावन बना देते हैं। बाबा का नाम है शिव, और शालिग्राम बच्चों को कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। शिव बाबा करके तो सबको याद करते हैं, सबको ही बाबा कह के, लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं तो बहुत हैं, परंतु उनका यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। भक्ति में बहुत से शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ नहीं जानते। ब्रह्मा किसके बच्चे हैं? तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने इनको अडॉप्ट किया है, उनको अपनाया है, गोद लिया है। ये तो शरीरधारी है ना। तो ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। ईश्वर की संतान जो भी रहेगी वो आत्मा रहेगी, और ईश्वर परम आत्मा है। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना किरदार है, जो बजाना ही है। जिसका जो किरदार है उसको अपने किरदार में आना ही है।
ये परंपरा से चला आता है। वास्तविक परंपरा आज बाबा बतला रहे हैं कि आत्माओं का अपने किरदार में आना, ये परंपरा है, ये अनादि है, ये आते ही जाना है, अपने किरदार में चलना ही है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाबा समझाते हैं ये अनादि है, कब बने हैं ये पूछना का नहीं रहता। बाबा कहते तो फिर कौन कैसे क्या बनेंगे, बाबा कहते ये पूछने का फिर नहीं है, जिसका जो किरदार है वो वही है। प्रलय होती ही नहीं, पूरा प्रलय कभी बाबा कहते नहीं होता। बाबा के जो बच्चे होते हैं अच्छे वाले, जो सतयुगी आत्माएं हैं वो रहेंगी, बाकी सब चले जाएंगे, तो वो पूरा प्रलय नहीं हुआ ना। ये भी गपोड़ा लगा दिया है, पूर्ण प्रलय का गपोड़ा लगा देते हैं। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। करोड़ों करोड़ है और वहाँ एकदम लाखों में बचेंगे, तो बाबा कहते हो लगता है कि प्रलय हो गया, लेकिन पूर्ण प्रलय नहीं हुआ ना। बाबा में जो ज्ञान है वो अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर स्याही बनाओ, सारा सागर को स्याही बना दो, जंगल को कलम बना दो, तो भी पूरा नहीं होगा। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाबा का नाम बाला करना है। अपने चेहरे से, अपने हर्षित मुखता से बाबा का नाम बाला करना है ना। तो ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। अंजी बाबा। दूसरा है सेवा में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। तो कभी भी अगर सामने से लग रहा है कि बोलने से नहीं सुन रहा है, नहीं असर हो रहा है, तो अपनी स्थिति का जांचना है ना। अपने उमंग उल्लास में आना है। जितना उमंग से, जितनी उल्लास से, जितना विचार सागर मंथन करके मोतियों से हम आत्माओं को समझाते हैं, उतना ज़्यादा उनकी बुद्धि में बात जाती है। हमारी आत्मिक अनुभूति उनके आत्मा की स्थिति को जागृत करती है। पूरी सोई पड़ी है ना आत्मा, तो उसको जागृत करती है। तो अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान रखना है, थक नहीं जाना है। लौकिक रीति से देखेंगे तो थकावट लगेगी, थक जाएंगे तो फिर सेवा नहीं होगा। बाबा कहते हैं शौक रखना है, अपनी स्थिति को निरंतर ऊपर उठाने का प्रयास में लगे रहना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। और कहते हैं बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं ना, तो क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि बाबा से कनेक्शन जरा ढीला पड़ जाता है, बाबा की याद में पूरा नहीं रहते, सानिध्य में खुद को अनुभूति में नहीं रहते हैं, तो लौकिक विचारें, लौकिक बातें बुद्धि में आने लगती हैं, तो हमें वो फिर इधर खींचती हैं और हमारा इतना समय का ज्ञान हमें अंदर खींचता है और यहीं हम दोनों तरफ घूमने लगते हैं, तो कंफ्यूज लगता है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से बाबा की याद में रहेंगे तो लौकिक विचार आएंगे ही नहीं, बुद्धि में उन संकल्पों की रचना ही नहीं होगी, तो फिर हमें वो खींचेंगे ही नहीं, तो हमें कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाली समस्या मुक्त भव। तो जो भी समस्या है वो तुरंत ही सुलझ जाएगी। विस्तार से बाबा कहते हैं सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। बाबा के सानिध्य में रहेंगे तो सातों गुण और आठों शक्तियों की जागृति रहेगी ना। तो इतनी सारी शक्तियों और गुणों के सामने माया विकार का कोई चीज़ टिक ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो, अपने आप को सिर्फ बाबा के सानिध्य में उपस्थित अनुभव करना है, इसका अभ्यास बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं सर्व शक्तियाँ क्या होंगी? हमारे साथ हो जाएंगी।
हमारे आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। और कहते कभी कभी जब परिस्थितियाँ आगे पीछे होती हैं ना, माया अपना प्रचंड रूप लेकर आता है, तो कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट कभी लग जाता है तो लगता है अरे आज तो ऐसे तो तुरंत बाबा से योग लगता है, आज नहीं लग रहा है, तो कंफ्यूज बाबा कहते हैं नहीं हो, कनेक्शन लगाने पर ही पूरा दिमाग फोर्स लगाना है, पूरा ध्यान लगाना है, पुरुषार्थ करना है, समस्या में नहीं उलझ जाना है। निश्चय के आधार को हिलाओ नहीं, मैं बाबा का बाबा मेरा, इस आधार से आधार फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। बाबा से एकदम से अपना जुड़ाव पक्का करेंगे ना, उसी चीज़ को दोबारा से एक बार एकदम अचल अडोल अवस्था को याद करेंगे, न निश्चय को हिलने नहीं देंगे, तो बाबा कहते हैं फिर हम समस्या मुक्त बन जाएंगे। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। पुराने संस्कार जो हमारे 63 जन्मों में बने हैं ना, वो अपना जब प्रचंड रूप में आने लगते हैं, उभर के सामने आते हैं, अपना पावर में आते हैं, तो हमें सिर्फ बीज रूप का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं वहीं एक ऐसी अवस्था है जहाँ ये सारे पुराने संस्कार, ये 63 जन्मों वाले पुराने संस्कार समाप्त हो जाएंगे और हम समस्या मुक्त बन जाएंगे। ये पुराना संस्कार का प्रभाव के रूप से ही तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं ना, उन सब को विधि बाबा आज हमें बतलाते हैं। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना अमूल्य साकार मुरली को उनके परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और ऐसा अनुभव करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हो। कोई भी रूप में माया सामने आया और अपना पुराना संस्कार से, इस 63 जन्मों वाले संस्कार से, रावण वाले संस्कार से निकल नहीं पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, या तो सेवा में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं क्या होता है, वो विघ्न जिस रूप में आया उसमें हम फंस गए। फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के ये इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परम पिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहज शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर
परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहले इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।